हमने ये कहा था कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 and carry on. These are the perfect square. कहा था ना कि these are the perfect square. Number like this are the perfect square. ओके अब हमने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की थी, एक कोई मेरे को बताएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यस या नो? आपको पुराने वाली प्रॉपर्टीज को याद करके मेरे को बताना है, यस या नो? नो सर। नो सर। ओके वेरी गुड, आपने कहा नो। चलिए देखते हैं एनीवन। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, रेहान, हमने कैसे कह दिया कि दिस इज नो? सर हमारे ना पिछले क्लास में ना सर बीच में सर नेटवर्क उड़ गया था सर हमसे। सर हमारा इतना नेटवर्क खराब था कि रीस हैंड नहीं हो रहा था सर, हमने आपसे यही पूछना था। ओके चलिए मैं बताता हूं, कोई बात। ओके हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? त्रिलोक? यस सर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? सर 7 ऑड है इसकी। नहीं बच्चे, अनूप सर जी। आप बताए थे कि जिसके एंड में 2, 3 और 7, 8 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके चलिए देखो। अनूप जी। This is not a perfect square because you have told us that the perfect square numbers have 0, 1, 4, 5, 6 and 9 on their ones place. 0, 1, 4, 5 and next one 9। बच्चे चेक कीजिए, मैं बता रहा हूं कैसे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसको। देखिए बच्चे, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अगर मैं 2 इंटू 2 करूं तो क्या होता है? 4। 3 इंटू 3 करूं तो क्या होता है? 9। 4 इंटू 4 करूं तो क्या होता है? 16। ओके नेक्स्ट आ जाइए, 5 इंटू 5 करूं तो क्या होता है? 25, यानी लास्ट डिजिट 5 होगा। 6 इंटू 6 करूं तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 36। 7 इंटू 7 करूं तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 49। 9। 8 इंटू 8 करूं तो क्या होगा? 64। लास्ट डिजिट क्या होगा? 4। 9 इंटू 9 करूं तो क्या होगा? 81, यानी 1। और 0 का 0 होना ही होना है। अब देखिए कौन से डिजिट आ रहे हैं? 1। नेक्स्ट क्या आ रहा है बच्चे? 4। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 6। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 9। और एक क्या हो रहा है? 5 और पॉसिबली 0। अगर ये डिजिट होंगे तो उसके चांसेस है कि इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर इसमें कोई भी डिजिट नहीं है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जल्दी से अपनी कॉपीज रेडी कर लीजिए, एक आपके पास क्विज आ रही है अभी से, जल्दी से। ओके व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45? योर ऑप्शंस आर 2020, बी 2025, C 2080, D 2015। पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फिल द आंसर। पोल में फिल कीजिए बच्चे, आपकी स्क्रीन पे पोल चल गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हैंड्स डाउन कर लीजिए, जस्ट फिल इन द पोल। देखिए, और मैं अभी आपको आंसर शो करता हूं।
ओके, वेरी गुड। 80% कैंडिडेट ने राइट आंसर ऑप्ट किया है। अब चेक कर लीजिए आप बी वाले हैं या नहीं। बड़ी सिंपल सी बात थी बच्चे, जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए अब आपको बता रहा हूं, 45 इंटू 45, 5 इंटू 5, इसका मतलब लास्ट डिजिट तो 5 होगा ही होगा, तो ये और ये तो गए। ओके, तो आपका आंसर इन दोनों में हो सकता है, बट इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई 45 विद 45, तो यू विल गेट 2025। वेरी गुड। जिन्होंने अच्छा आंसर किया और जिन्होंने गलत किया वो चेक करेंगे दोबारा से। अब देखिए बच्चे, हमसे पूछा गया कि इफ I perform 19 square, 24 square, 26 square, 36 square और 34 square, अगर मैं इन प्रॉपर्टीज को परफॉर्म करूं तो किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट 6। ओके, तो देखिए कैसे करना है आपको, बड़ा सिंपल सा काम है। 19 का लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो अगर आप इसके यूनिट डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 81, यानी इसका यूनिट डिजिट तो 6 नहीं हो सकता, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन, 24, 4 इंटू 4, यस, इसका क्या होगा, यस कर। नेक्स्ट 36 इंटू 36, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए। तो दैट मीन्स these are the numbers whose unit digit be 6 after squaring। और ये बड़ी अच्छी सी चीज है, जब हम यूनिट डिजिट को डिसाइड करते हैं ना, तो वी आर परफॉर्मिंग द क्वेश्चंस लाइक दिस। अच्छा, कोई बताएगा मेरे पास कि अगर किसी नंबर के बाद में इसमें से कौन सा नंबर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। आपका पोल स्टार्ट हो चुका है। ए बी सी डी, चांसेस कहा है मैंने, ऐसा नहीं कहा कि होगा, मैंने कहा चांसेस। और हम कैसे डिसाइड करते थे, वेरी गुड, आपकी स्क्रीन पे पोल चल गया है। मैं आपसे पूछूंगा किसी से, जिया, सुहानी, Sir, I don't understand this unit digit. ओके कोई बात नहीं। Sir, can you प्रीति, अभी भी repeat बताता again? बताता हूँ बच्चे। प्रीति, Okay, sir. Yes, sir. सर मुझे ये पूछना था कि ये जो क्या कहते हैं, ये 3 डिजिट और 2 डिजिट है, ये तो हमारे नेवर, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, तो ये सी और डी हो सकते हैं हमारे। देखो सी में क्या है, देखो 2 एंड 5, 5 zeros, यहाँ 2 Yes, sir. 2 2 7 zeros, 7 zeros. यहाँ 3 zeros और यहाँ 2 zero, तो किसकी Yes, sir. पॉसिबिलिटी है, सी और डी। चलिए पहले मैं आपको आंसर दिखाता हूं। देखिए कितने कैंडिडेट ने क्या चूज किया। ऑप्शन ए इज द राइट वन। अभी मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता बच्चे, बट इसके चांसेस हैं, बता रहा हूं क्यों। आपको चेक करना होता है नंबर ऑफ जीरोज। अगर नंबर ऑफ जीरोज इवन हो, इवन होने का मतलब है जीरोज 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, देन इसके चांसेस हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर होने के। अगर आपके पास जीरो की काउंटिंग ऑड हो तो फिर तो कोई भी चांसेस नहीं, तो इसका मतलब हम इसको
नहीं मानते। हाँ, अब आइए, इसके लिए आगे पैरामीटर हमें ये चेक करना होता है वेदर ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब देखिए कैसे, मान लीजिए अगर 800 हुआ तो नंबर ऑफ जीरो तो इवन है, बट 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके भी चांसेस नहीं। हाँ, अगर ये 900 हुआ तो अब देखिए नंबर ऑफ जीरो तो इवन है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो अब ये परफेक्ट क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस रूलिंग को आपने याद रखना है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। ओके, तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो लीजिए बच्चे, मैं एक क्वेश्चन और ट्राई कर रहा हूं। ओके, आप ये बताइए कि व्हेन वी आर स्क्वेयरिंग दिस नंबर, हाउ मेनी जीरोस विल कम देयर? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी none of these. Poll starts right now. अरकाम निजामी, हाँ जी बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। सर ऑप्शन डी। ओके, कहां से बोल रहे हो बच्चे? सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन डी, वेरी गुड। देखिए कैसे हम चेक करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस जब आप स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर्स का तो डबल हो जाती है। कितनी हो जाती हैं? डबल हो जाती हैं। डबल मींस इफ यू हैव 2 जीरोस तो इसका मतलब आफ्टर स्क्वायर कितनी हो जाएंगी? 4। और इफ यू हैव 3 जीरोस आफ्टर स्क्वायर कितनी हो जाएंगी? 6। तो दिस इज द वे। और यहां 4 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब कहां जाएंगे हम? ओके, चेक योर आंसर। और जिन्होंने ए बी सी लिखा है वो जल्दी से एक एक कप चाय पी लें, अभी उनकी नींद नहीं खुली। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अभी हम एक और फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी और कुछ प्रॉपर्टीज के साथ अभी हम शुरू करने लगे। लेट अस स्टार्ट। तो मैं आज आपकी एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज एक्सरसाइज 6.1। घबराना नहीं है, सारी बुक्स होंगी, आई हैव ऑल द बुक्स विद मी, तो मैं इसी के साथ शुरू कर रहा हूं। आपसे पूछा गया व्हाट इज द यूनिट डिजिट व्हेन वी परफॉर्म द स्क्वायर ऑफ इट। जल्दी से, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? मैसेज कीजिए मेरे को। बड़ा सिंपल सा होता है, चेक द लास्ट वन। लास्ट वन क्या है? 4। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए बस। व्हाट इज द यूनिट डिजिट? यू विल गेट 6। यूनिट डिजिट सिंगल। देखिए जब आप ऐसे लिखते हैं ना बच्चे 3 6 8 9, दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, दिस इज कॉल्ड 10th। ओके, दिस इज कॉल्ड 100th यूनिट, 1000th एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाता है। तो यूनिट मींस फर्स्ट फ्रॉम द राइट। ओके, अभी आपसे एक और पूछ रहा हूं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट व्हेन वी परफॉर्म द स्क्वायर ऑफ दिस? बड़ा सिंपल है बच्चे, चेक द लास्ट डिजिट 5, मल्टीप्लाई इट विद 5, यू विल गेट 25। तो इसका यूनिट डिजिट अगेन क्या हो जाएगा? 5। वेरी गुड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इसी में 9980, व्हाट इज द यूनिट डिजिट? चलिए सभी को ओपन करते हैं, आपकी नींद भी खुलेगी। जीरो। Sir, zero. वेरी गुड।
इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। ओके, बिकॉज जब आप 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0। ओके, अभी आप सारे अपनी कॉपी लेके रेडी हो जाइए, सारे बच्चे कॉपी लेके रेडी हो जाइए। एक आपको मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूं, 2 3 8 9 1 6 1 5 2 3 1, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और मेरे को जो पहले आंसर लिख के बताएगा, किसी ने कैलकुलेटर नहीं यूज करना, डू विथ योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट कीजिए एंड सेंड मी द आंसर। देखते हैं आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। वेरी गुड, मन्नत रानी, नूतन राय, वेरी गुड। अब जिन्होंने मेरे को करके दे दिया तो इसका मतलब गड़बड़ है, अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। ओके, चलिए अबैकस वालों को भी आपको मिलाऊंगा। वेरी गुड, चलिए जिन्होंने परफॉर्म कर लिया दे आर वेरी गुड, जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया वो भी कीजिएगा। ठीक, ये जस्ट आपको एक कैलकुलेशन का पार्ट दिया गया था बच्चे, इसको भी स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब रूट में ये वाला पार्ट भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। आई एम राइटिंग सर्टेन नंबर्स और हमने बताना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद 1 0 5 7 2 3 4 5 3 6 4 0 0 8 9 7 2 2। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने आज ही आपको बताया था, अगर मैं आपको प्रीवियसली थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो हमने कहा था कि विच वन आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, जिन डिजिट के पीछे या जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 4 6 9 5 और 0, दे में बी, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ये हो सकते हैं, बट जिनके यूनिट डिजिट ये नहीं होंगे, यानी जिनके यूनिट डिजिट क्या होंगे 2 3 7 8, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है, इट्स लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इज 7, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, here is the unit digit is 3, not possible. okay, unit digit 0, तो अगर 0 हो तो हम चेक करते हैं how many zeros are there। ठीक, तो हम चेक करते हैं how many zeros are there, तो यहां पे number of zeros 3 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 और 2 वाला पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, कोई भी नहीं है। ओके, तो इसमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ, आप एक चीज देखिए बच्चे, इफ द नंबर इज गिवन टू यू लाइक दिस, कि आपके पास यूनिट डिजिट 4 आ गया, तो फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये तो होगा ही होगा। तो फिर आप इसको अनदर मेथड के साथ चेक करें whether it is a perfect square or not।
मतलब 4 होने का मतलब या 6 होने का मतलब या 9 होने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. वी विल चेक इट इन द फर्दर पार्ट. नेक्स्ट टाइम. अब मैं कुछ नंबर लिखूंगा बच्चे, और आपको बताना है कि जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो वो इवन होगा या ऑड होगा. तो 1 इज 431, another is 2826, another is 779, and the last one is 82004. यानी whether when I perform the square of these numbers they are even or odd. तो वो आपको बताना है कि वो इवन होंगे या क्या होंगे, ऑड होंगे. तो मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूंगा. ओके, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम. यस, श्रेया. सर बी एंड डी. नहीं, पहले फर्स्ट का बताओ. इट इज इवन और ऑड? सर ऑड. ऑड. आपका नाम क्या बचे? सर श्रेयसदीप गायन. ओके, कहां से बोल रहे हो अभी? सर असम. विच डिस्ट्रिक्ट? सर नौगांव. ओके, वेरी गुड. देखिए इसका यूनिट डिजिट है 1, तो देयरफॉर इसका स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हिच वी आर डूइंग. यस, श्रेया सिंगला. नेक्स्ट वन. Hello. So, second one will be even because the last digit is even. Very good. Because last digit nahi, because this number is even number, so their square is also even. Even. Okay, sir. Okay, very good. Now we come to next one. Adil. So the next one is odd. Okay, what is your good name, bache? Adil. Okay, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर गुरदासपुर पंजाब. Okay, very good. कैसे पता चला बच्चे की ऑड होगा? Sir, because the last number and the whole number is odd. Odd number. Very good. And अभी मैं सभी को ओपन करूंगा. What is the square of this number? Last one. It is even because the whole number is even. Subunit digit even. Very good. बहुत अच्छे. Because the whole number is even, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? Even होगा. Okay. तो this is the way we can solve the questions. Very good बच्चे. बहुत अच्छे. Okay. Now we come to the next one. अब आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे. If we are starting with question number 6 of your books, what he said? He said, read the pattern. 1 square plus 2 square plus 2 square, it becomes 3 square. Next he said, 2 square, 3 square, 6 square, it becomes 7 square. Okay. Similarly, he said 4 square, 5 square, something else square is equal to 21 square. तो हमने बच्चे फाइंड आउट करना है what is the missing number here in this questions. तो हमने वो मिसिंग नंबर की क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so that we reached on conclusion. कोई बताएगा हम कैसे पहुंचेंगे? आंसर देख के नहीं बताना, वो तो आंसर तो मेरे पास भी है. लक्ष्य. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, first in the here if we see the first row, first 1 square, then 2 square, then 4 square. The difference between the 1 square and 2 square is 1, and the difference between 2 square and 4 square is 2. It means that the difference is being multiplied in the from the second to third.
So similarly in the second also it is same. 2 and 2 square and 3 square have one difference 1, and 3 square and 5 square has different 2. It means it is been multiplied. So similarly here 2 square and 6 square has difference 4, so it would be difference 8. चलिए, एक तो बच्चे होता है कि आप पैटर्न करते हैं, ओके ठीक, एक तो होता है कि आप पैटर्न करते हैं। मैं आपको बिल्कुल किसी पैटर्न में नहीं लेके जा रहा, किसी आपको मान लीजिए हमें सब कुछ भूल गया कि व्हाट इज द वैल्यू, तो मैं एक ऑर्डिनरी वे से आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं कि हाउ वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मान लीजिए हमको कुछ भी सब कुछ भूल गया कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो एक बेस्ट वे होता है कि लेट अस सपोज हियर इज एनी टर्म x, आप 4 का स्क्वायर कीजिए, इट बिकम्स 16, इसलिए आपको 30 तक याद करवाए जाते हैं। आप 5 का स्क्वायर कीजिए, इट इज 25, x का स्क्वायर आपके पास हो ही चुका है। आपको 21 का स्क्वायर पता है, वो कितना हो जाता है 441, तो अगर आप इनकी सम करेंगे तो इट बिकम्स 41 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 400। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 400 होता है? तो हमें बड़ी आसानी से पता है व्हाट इज दैट वैल्यू 20, बिकॉज 20 का स्क्वायर क्या होता है दिस वन। ये मैं बच्चे तब बता रहा हूं जब आप सारा कुछ भूल जाएं, कोई ट्रिक नहीं लगाना, जस्ट गो विद अ सिंपल वे, ओके। अभी एक चीज हमने और की थी, ये मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन कर रहा हूं जो लास्ट वाली हमने प्रॉपर्टीज में यूज किए थे। आपको याद होगा एक हमने प्रॉपर्टी की थी सम ऑफ ऑड नंबर्स, याद है 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हो गए 5, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सॉरी इनका सम किसके इक्वल होगा 5 स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा, ओके। ये हमने लास्ट टाइम किया था। इफ आई इंक्रीज दिस प्रॉपर्टी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, what is the sum of these numbers? Very good. 9 numbers are there, so 9 square which is equal to 81। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या था, फॉर्मेशंस था। अब चलिए आगे मूव करते हैं। अब आपसे पूछा गया था, ये मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं जो लास्ट क्लास में हमने किए थे, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। लव्यांशी, क्रिश, ग्रोवर, अनम्यूट करो बच्चे। अनु, Sir, 24. very good. Anu, how you know that? Sir, because we had to multiply 12 into 2. चलिए हमने पहले ये देखा था कि if we have n square and m square and we want to find the number between them, तो वो कितने होते हैं 2n होते हैं, तो very good, 2n. तो we can multiply 2 with 12, तो we got 24। तो इसमें 24 नंबर्स क्या होंगे आपके पास होंगे, तो वेरी गुड, ये हमारे पास फर्स्ट था बच्चे। और एक हम आफ्टर द क्लास, लास्ट टाइम हम आपको एक वीडियो नहीं भेज सके थे, तो टुडे यू विल गेट द वीडियो, यूट्यूब वीडियो, आपने उसको ध्यान से और बड़े प्यार से देखना, बड़ी अच्छी आपको लगेगा उसमें, ओके। तो सी द पैटर्न, नाउ वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो हमने हंसते हंसते पूरी कर दी और आपको पता भी नहीं लगा कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ओके। फर्स्ट एक्सरसाइज, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। हमने किसी भी नंबर का क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास या सॉरी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट बोल गया बच्चे। हमने किसी भी नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, देखिए दो चीजें होती हैं, वन इज स्क्वायर रूट
another is square number. ये दोनों अलग अलग तरह के क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं, जिनको हम डिफाइन करते हैं या जिसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. देखिए एक हम फाइंड आउट करते हैं. इफ समबडी आस्क यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23, तो एक तो बड़ा सिंपल सा और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है कि हम जल्दी से 23 को 23 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, किसी की तरफ ना देखें, एंड वी गॉट द आंसर. एक तो ये मेथड हो सकता है. ओके, दूसरा मेथड बच्चे क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, बट इसका सेकंड मेथड हो सकता है कि आप 23 को ऐसे लिखते हैं 20 + 3 लिखते हैं ना. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर, तो ठीक है, हम इसको ऐसे कर दें 20 + 3 एंड 20 + 3, बिकॉज ये स्क्वायर है, 2 टाइम करें. नाउ वी मल्टीप्लाई इट. मल्टीप्लाई इट का मतलब 20 × 20 40, 20 × 30 60, 3 × 20 फिर 60, 3 × 3 9. ओके, और अब इनको ऐड कर दें तो वी गॉट 529. अब आपको ये लगेगा कि सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं, हम तो सीधे ही कर लेंगे 23 × 23, ऐसा क्यों करेंगे हम. ओके, बट दिस इज आल्सो अ पैटर्न. ओके, ये भी हमारे पास एक पैटर्न है. मैं आपको मेथड ही बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन स्टार्ट विद इट. तो ये हमारे पास कैसा होता है, एक बड़ा अच्छा एक सिंपल सा पैटर्न आता है. देखिए कैसे. ओके, सारे बच्चे रेडी हो. अभी आपको एक जादू दिखेगा, मैजिक. चलिए करते हैं. कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमारा समझाओ कि पीछे भी समझाया था. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट एनी 3 डिजिट नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. कोई भी 3 डिजिट का नंबर लिख लीजिए अपना अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे मैंने लिखा 8 > 7 > 5, तो आप कोई भी लिख लीजिए, एनीवन, जल्दी से. ओके, नाउ चेंज द पोजीशंस. फर्स्ट को लास्ट में ले जाइए, लास्ट को फर्स्ट में ले जाइए, और मिडिल वाले को वहीं रहने दीजिए. सब्ट्रैक्ट देम, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए. जैसे मैं कर रहा हूं, तो वी गॉट 7, आई गॉट 9, आई गॉट 2. आप अपने नंबर के साथ कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप, फिर से इनका पैटर्न चेंज कर दीजिए. मतलब फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट. नाउ ऐड देम. और चेक कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है. सर मेरा 988 आ रहा है. Sir, 1089. 1089. 089. देखिए, इफ यू आर परफॉर्मिंग इट राइट, तो आपका नंबर हमेशा क्या आएगा, 1089 ही आएगा. ओके, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इस मेथड को जानते भी होंगे. अगर आप ऐसा मैजिक करेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर 1089. तो मैं इसको आगे बताऊंगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड हाउ दिस विल कम. तो आज आप ये मैजिक घर पे कर सकते हैं. नाउ कम टू दिस वन. देखिए बच्चे, एक हमारे पास ना कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनमें ट्रिक लग जाता है. जैसे 25 का स्क्वायर करना हो, ओके, 35 का स्क्वायर करना हो, तो आपके टीचर्स ने भी ये डेफिनेटली बताया होगा 45 का स्क्वायर करना हो. ये जस्ट इसी में एप्लीकेबल है और कहीं नहीं. ओके, कैसे करते हैं? सी योर फर्स्ट डिजिट, वो क्या है, 2. तो हम करते हैं 2 × 3, 2 और उसका नेक्स्ट प्लस 25. ठीक, 2 × 3 के बाद 100 लगता है बच्चे,
तो इट बिकम्स 625। अब आप देखिए जब आप 35 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 400 प्लस 25। 3 इंटू 4 कितना होता है बच्चे? 1200। 1200 में 25 ऐड कीजिए तो 1225। ये ट्रिक सभी जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, ये जस्ट उन्हीं पे है जिनके लास्ट में क्या आता है? 5 आता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन, 45। तो इसको क्या लिखेंगे हम बच्चे? 45 के बाद क्या आएगा? 4, या ऐसा कह लीजिए 75। 7 इंटू 8 100 प्लस 25, तो ये होता है 56। 5600 प्लस 25 तो 5625, ये नंबर हो जाएगा। अब आप सबके लिए है, इसका स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से। यस कृष्णा। So, how to get 60? हाउ वी गेट 60. कहां पे? It's a past question. विच वन बच्चे बताओ जरा। 400 plus 60 plus 60. So, how to get 60? ओके, आप इस 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, क्या आएगा? 60 आएगा। इस 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा। 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। Yes, sir. So, 875? बाय 865। No, sir. So, you write na? अच्छा, इसका आंसर वो अभी कर रहे हैं बच्चे, अभी हम। ओके, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस वन? तो चेक कीजिए बच्चे, मैंने यहां पे कहा था 10 इंटू 11, बस उसके साथ आप ये मान लो 2 zeros लगे, प्लस 25। इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी बच्चे? 1 1 0 0 0 प्लस 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, आप में से कितने कैंडिडेट ने पाइथागोरस थ्योरम को जानते हो पाइथागोरस को? अच्छा, कौन कौन उसके घर में गया हुआ है मिलने पाइथागोरस के? ओके, वेरी गुड। जो भी पाइथागोरस के घर में गया है वो मैसेज करके मेरे को उसका एड्रेस बताए जरूर। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बच्चे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, you know ना what is right angle triangle? This is right angle triangle. Okay, so this thing is called base, this is called perpendicular, and this is called hypotenuse. Okay, now what we can do, Pythagorean triplet means if any triangle follows this property, h square is equal to b square plus p square, that is called Pythagorean triplet. यानी अगर कोई भी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वी कॉल इट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बच्चे? पाइथागोरियन तो ठीक हो गया, जो पाइथागोरस को फॉलो करता है, एंड द वर्ड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3। इसमें 3 नंबर्स इन्वॉल्व हैं, पी, एच और बी। तो देखिए हम इसको कैसे जजमेंट करते हैं। सपोज दैट आपको एक ये दिया गया, कैन दीज नंबर्स फॉलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ओके, तो हमने इसको चेक करना है कि विल दे और नॉट। बड़ी सिंपल सी बात है, वी कैन राइट इट एज 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है ये ऑलवेज सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है। ओके, तो वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व 9 प्लस 16 प्लस 25। तो वी कैन से यस, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट बोलेंगे। ओके, अब दूसरा, टेल मी
6, 8 और 9। आपने मेरे को आंसर बताना है यस और नो, दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। चेक कीजिए, वेरी गुड। ओके, नो, इसका आंसर क्या होगा? नो, दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चेक कीजिए बच्चे, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, and if we check 9 square, it is 81. So 100 is not equal to 81. So we can say this is not a Pythagorean triplet. अब हम इस पे आगे मूव करें बच्चे। My topic is how to find the Pythagorean triplet. चेक कीजिए, if 3 numbers are given to you like this, m, n and p, when we say that they are Pythagorean triplet, when m square plus n square is equal to p square, then they are called Pythagorean triplet. अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, how we can find out the Pythagorean triplet। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड देखिएगा कि how we can find out the values of this Pythagorean triplet। एक फॉर्मेट होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, फर्स्ट वैल्यू इज 2m, सेकंड वैल्यू इज m square minus 1, and third value is m square plus 1। अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं। पहले तो आपको इसको सीखना है कि why we are taking this as a Pythagorean triplet, why we are taking it। चेक कीजिए, चलिए, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हुई, ये हमारी सेकंड वैल्यू हुई, एंड ये हमारी क्या हुई? थर्ड वैल्यू हुई। तो वी कैन राइट इट एज 2m होल स्क्वायर, m square minus 1 whole square, and m square plus 1 whole square। Now we are solving it। 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 4m square। आई थिंक आपने 7th क्लास में ये फार्मूला स्टडी कर लिया था, a plus b whole square। ठीक, तो वी कैन राइट इट एज a square plus b square plus 2ab। तो सिमिलरली इस पे भी ये फार्मूला अप्लाई होगा जो अभी हम टर्म कर रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर टर्म इज दिस। तो चेक कीजिए, हाउ वी कैन मूव इट फर्दर। वी कैन राइट इट एज m power 4 plus 1 minus 2m square। On the right hand side, m power 4 plus 1 plus 2m square। चेक कीजिए बच्चे, when you are solving it out this and this, तो it becomes m square plus 1 plus 4m square। और आप देख सकते हैं कि this will follow the Pythagorean triplet, left hand side is equal to right hand side। तो whenever something is given to you कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको इनको फाइंड आउट करना होगा। सपोज दैट आपको एक नंबर दे दिया जाए, बच्चे ध्यान देना जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपका ये पेयर है 2, 3, 4 and 5, और आपको कह दिया गया कि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाइए। ट्रिपलेट मींस आपको जस्ट दे दिया गया कि योर नंबर इज 4, फाइंड द अदर 2 नंबर्स। तो आपको क्या करना होगा, यू विल चेक इट वेदर 4 इज इवन और ऑड। तो 4 क्या है? इवन है। तो आपके पास बच्चे कितने नंबर्स थे? ध्यान से देखिएगा फार्मूले में, 1 is 2m, another is m square minus 1, and the third one is m square plus 1।
तो 2m को लीजिए इसके साथ, तो 2m इज इक्वल टू 4। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 2। अब m की वैल्यू 2 इसमें फिल कर दीजिए। 2 into 2 it becomes 4. 2 square minus 1 it becomes 3, and 2 square plus 1 it becomes 5. तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हो जाएगा? हाँ जी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. So please explain once again. Yes, sir. Yes, sir. Please explain once again. Please again, once again. ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ओके, चेक कीजिएगा। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Repeat once again. यस। Sir, please. Repeat again, sir. Sir, explain again. Yes, sir. Explain again. Sir, please explain again. Once again, I was disconnected. Once again. Sir, please वापस समझाओ. Sir, वापस बिल्कुल। देखिए इसको कैसे करना है हमने, या हम इसको कैसे करें। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ट्राई टू चेक इट आउट कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। तो सी दैट, एक क्वेश्चन देखिएगा कि सपोज वी हैव 15। अब आपको कहा गया कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट व्हेन वन नंबर इज गिवन टू यू, और वो वन नंबर क्या है? 15 है। ओके, और अगर आपको कुछ ऐसा ही और प्रोवाइड कर दिया जाए, जैसा आइए मैं आपकी बुक में देख रहा हूं, अगर आपको वो कह दे कि योर फर्स्ट नंबर इज 14, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कोई आप में से बताएगा कि हाउ वी कैन स्टार्ट विद इट? Yes, sir. May I tell? यस यस, कैरी ऑन। सर हम 2m ले लेंगे। Sir, 2M. बिल्कुल, 15 होगा। फर्स्ट नंबर होगा 2m, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 1, एंड थर्ड नंबर क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1। बिकॉज 14 इज एन इवन नंबर, तो आपकी स्टार्टिंग किसके साथ होगी? लेट 2m इज इक्वल टू 14, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। ओके, अब इस 7 को इसमें फिल कीजिए बच्चे। 2 into 7 it becomes 14. 7 square 49 minus 1 it becomes 48. ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा? 49 plus 1 50. तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और मैंने जैसा आपको बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम प्रूव कैसे करते हैं, तो ये आपके सामने मैंने प्रूव भी करके दिया कि दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, चेक कीजिएगा। दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पे जो बनी हुई है, दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्मूला। ओके, यस दिशा। सर अगर वो नंबर ऑड नंबर में होगा तो हम क्या करेंगे? बच्चे फिर हम उसको ऑड नंबर में होगा तो हम उसको या तो m स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे या m स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे। किस दोनों में से किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं जिससे उसके m की वैल्यू आ जाए। ओके सर, थैंक यू। ओके, दक्ष चौधरी। यस सर। हाँ जी, एनी डाउट? यस सर, मुझे आपको एक बात बतानी थी सर, डाउट था नहीं। बिल्कुल बताइए। सर मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी हम एक सेकंड सर,
यस सर, जब भी हम सर किसी नंबर से अगर किसी नंबर के एंड में 1 और 9 यूनिट प्लेस पे है तो उनकी जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होती है, और अगर 2 और 8 किसी यूनिट प्लेस पे है किसी नंबर की तो उसका स्क्वायर एंड होता है 4 से, और 3 और 7 किसी की यूनिट प्लेस पे है तो उनका स्क्वायर एंड होता है 9 से, और 4 और 6 अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस में है तो उनका जो स्क्वायर होगा वो एंड होगा 6 से। ओके, Yes, I wanted to tell you this. ओके, तो आप क्लास में हैं, लास्ट क्लास में थे आप? So I was disconnected. इस क्लास में थे, आज की क्लास में? सर था मैं। हमने क्या इस चीज को डिस्कस किया कि नहीं आज? सर मैं 5-12 पर ज्वाइन हुआ, तो सर हमने थोड़ा थोड़ा तो डिस्कस किया था इसके बारे में। ओके, वेरी गुड, चलो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। इसके बाद हमारी क्लास में देखना आप YouTube पे, हमने भी डिस्कस किया, वेरी गुड, बट आपका एफर्ट्स अच्छा है। ओके, तो आप इनको कवर अप करेंगे बच्चे। आज का जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी एक्सरसाइज है 6.2 एंड 6.1। तो आप इसको क्या करेंगे, आज की डेट में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा। यस, हाँ जी, किसी ने भी कुछ पूछना हो और एनी डाउट? नहीं बच्चे, मैं 7th क्लास को नहीं टीच करता। यस कृति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जो आपने वो अभी हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट करवाया है, सर आपने जैसे कि बताया कि उसके बाद में वैल्यू 7 रह जाती है, जैसे कि मतलब उससे ही 2 से डिवाइड कर देना है पहले, तो जैसे अगर सर जब हम प्लस करते हैं, जहां तक मैंने अभी तक किया है, मैंने ये सुना है टीचर से कि ना वो पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद में नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। ठीक, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, चलो आपने पूछ लिया तो मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ आ रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा। बिल्कुल कुछ इस तरह से किया जाता है, इस क्वेश्चंस को चेक कीजिएगा जो मैं भी करने जा रहा हूं। देखिए, जैसे एक आपके पास क्वेश्चन हुआ कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट विच वन मेंबर इज 12। चलिए हम इसमें करते हैं, तो मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, ठीक है, कि हम इसको कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि वी हैव 2m, वी हैव m स्क्वायर -1 और वी हैव m स्क्वायर +1। तो सपोज कीजिए हमारा मन किया कि हमने इसको m स्क्वायर -1 के साथ इक्वल रख दी, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। इसका मतलब हम m की कोई भी इंटेग्रल वैल्यू इसमें से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो इंटेग्रल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन हमारे लिए रॉन्ग होगी। अब सपोज कीजिए हमने इसको m स्क्वायर +1 के इक्वल रख लिया, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के। यहां से भी हम कोई इंटीजर नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसका मतलब ये भी सिचुएशन रॉन्ग होगी। अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन आई 2m इज इक्वल टू 12, तो m की आप इंटेग्रल वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं ना 6, तो ये सिचुएशन हमारे लिए राइट होगी। तो इसका मतलब अब आप इसमें m की वैल्यू 6 पुट अप कीजिए एंड यू विल गेट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सर ये तो ठीक है, मैंने एक ये भी हमें टीचर ने करवाया है कि जो कि 2m की वैल्यू निकलती है अगर हमारा इवन हो, तो फिर हम जो 2m की वैल्यू निकलती है, m की जो वैल्यू होती है उसी पे आगे प्लस माइनस करते हैं। तो फिर क्या हो गया बच्चे, वही तो है, मैंने भी तो ये किया। देखो ये जो आपकी वैल्यू हुई m, तो आप m की वैल्यू m स्क्वायर की वैल्यू 36 होगी, उसमें 1 कर दो ऐड तो 37 हो गया, उसमें 1 कर दो सब्ट्रैक्ट तो 35 हो गया। तो उन्होंने भी तो वही बात बताई है जो मैं बता रहा हूँ। ओके सर, यस सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। चले कोई बात नहीं, अब आप जल्दी से एक दूध में हल्दी डाल के पी लीजिएगा आफ्टर दिस क्लास। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों।
ओके और कल अपनी साइंस की क्लास एंजॉय कीजिए। थैंक यू।